हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नून अकेडमी। दिस इज विवेक मिश्रा। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें एवरीवन। देयर आर 20 straight lines in a plane so that no two lines are parallel and no three lines are concurrent. Determine the point of intersection. अब देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ये अपना पेज है, ठीक है। इस पेज पे ना 20 लाइन्स है। कितने लाइन्स है? 20 लाइन्स। लेकिन इसने क्या बोला है, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है। सुना सबने? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है और एक पॉइंट से तीन लाइन भी नहीं पास हो रहा है। सुन रहे हो सब लोग? देखो, मतलब कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब सब लाइन से एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है ऐसा। लेकिन एक पॉइंट से तीन लाइन भी नहीं पास हो रहा है, मतलब खाली दो ही दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा ऐसा। सुना सबने? अगर आप सोच रहे हो कि एक ही पॉइंट से तीन लाइन पास हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है यहाँ पे। मतलब या तो लाइंस पैरेलल भी नहीं है और तीन लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुई। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? एग्जैक्टली ये हो रहा है, तीन या चार लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है, कॉन्करेंट नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है। और ऐसे कितने लाइंस हैं? टोटल कितने लाइंस हैं? बताओ भाई फटाफट। टोटल कितने लाइंस हैं? Oh, that's right, Rishi. So total 20 lines हैं. So a plane consists of 20 lines. A plane consists of 20 lines. No two of them are parallel and no three of them are concurrent. Concurrent मतलब कोई भी तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली क्या समझ में आता है इससे? अल्टीमेटली अब इससे अपने को ये समझ में आता है कि टोटल 20 लाइन है एंड टू लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरसेक्शन। यस और नो? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कितने लाइंस की जरूरत पड़ती है, बताओ मुझे। एंड टू लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरसेक्शन, देयरफॉर आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। और फिर देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, कितना इंटरसेक्शन हो सकता है? NCR, यानी कि 20C2। 20C2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो 20C2 को। कैसे सॉल्व करोगे 20C2 को? 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, और यहाँ पे 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20 और ये 10 कट जाएगा, तो 10 इंटू 19 बचेगा, और 19 10 जा 190। सो टोटल 190 वेज हो जाएंगे। दैट्स राइट सुयश एंड ऋषि, वेरी गुड। अभिजीत, आपको समझ में आया? आंचल, उत्कर्ष, सुयश, आप ऑनलाइन नहीं दिख रहे हो मेरे को। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें स्टूडेंट्स। क्या बोलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा इस क्वेश्चन में। कितने लोग को आ रहा है ये क्वेश्चन? ऋषि थोड़ा सोचो, तुरंत ऐसे डायरेक्ट आंसर मत बताओ, थोड़ा सोचो, कुछ तो आपने गड़बड़ किया हुआ। इसमें देखो क्या बोला ऋषि, नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप तीन पॉइंट्स नहीं लोगे। कोलिनियर मतलब क्या होता है? अगर आप तीन पॉइंट साथ में ले लेते हो, तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स को साथ में ले लेते हो और उसको एक ऐसे ज्वाइन कर देते हो, अगर वो एक ही लाइन पे आते हैं तो कोलिनियर हो गया, राइट? ऐसे एक लाइन पे आ गए तो कोलिनियर हो गया। तो इसको कोलिनियर नहीं चाहिए, तो आप कितने पॉइंट सेलेक्ट करोगे? लाइन को बनाने के लिए मिनिमम दो पॉइंट्स तो चाहिए ना। एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट्स तो लेना ही पड़ेगा। एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करने के लिए कम से कम दो पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। तो आप वैसे तो तीन चार पांच कितना भी ले सकते थे, पर इसने क्या बोला, तीन पॉइंट्स मत लो, मतलब कोलिनियर नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब अभी फिलहाल थ्री पॉइंट बोला है, फिर आगे चल के चार पॉइंट भी बोला हुआ है। अब सॉल्व करके बताओ। चलो इतना हिंट दे दिया एवरीवन। कम ऑन एवरीबॉडी, गिव इट अ ट्राई। ऐसे नहीं बैठ सकते आप लोग, गिव इट अ ट्राई। रॉन्ग राइट से फर्क नहीं पड़ता है, ट्राई करने से फर्क पड़ेगा। ओके, ओके,
अखिलेश आप आ गए, लेट आए आप। सो फर्स्ट वाले में क्या होगा, ए वाले केस में नो थ्री लाइन्स आर कोलिनियर, तो उसमें नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगा फॉर फॉर्मिंग अ लाइन, फॉर मेकिंग अ लाइन बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स फ्रॉम गिवन 10 पॉइंट्स, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 10c2, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 9 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 और 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कर दिया, 2 और 5 कर दिया, 9 5 जा, ओके 5। ऋषि उसमें कुछ मिस्टेक है, बी वाला पार्ट देखते हैं। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 4 पॉइंट्स कोलिनियर चाहिए उसको। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे करते हैं एग्जैक्टली। देखो अभी भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, एवरीबॉडी सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए रहता है मिनिमम। ऋषि आपने जो 120 भेजा है ना, वो तो मेरे को करेक्ट नहीं है, ए वाला आपका करेक्ट आया है, वेरी गुड। ये बी वाला आपका मिस्टेक हो गया, पर ए वाला करेक्ट है, वेरी गुड फॉर दैट। कोई बात नहीं, ट्राई करने से फर्क पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा है रॉन्ग राइट से फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज कीप ऑन ट्राइंग। जब ट्राई करोगे, पेन को बुक पे रखोगे, उसको चलाओगे तो कोई शेप बनेगा ना, हो सकता है उस शेप का कोई भी मीनिंग ना हो, पर कुछ तो बनेगा, शुरुआत तो होगी। ओके, तो 10 points are plotted on a plane. Find the number of straight lines obtained by joining this point if 4 points are collinear. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, 4 points collinear, ये तो बात सही है, लेकिन क्या हो गया अखिलेश, पैराबोला बन गया। 4 points collinear, तो मुझे एक बात बताओ एवरीवन, एक कोई भी लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए रहता है, एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए रहता है, दैट्स राइट अखिलेश एंड ऋषि, तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए रहता है। तो उसको कैसे लिखोगे आप लोग, देखो इसको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। सो मैं इधर लिखूंगा अ लाइन इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम गिवन 10 पॉइंट्स इन 10c2 ways which is equal to 45 ways। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है, इसने क्या बोला है, देखो 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर बोला हुआ, 4 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब ये देखो इधर 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 ऐसे एक लाइन बन सकता है, हाँ या ना, एक लाइन चारों पॉइंट से पास हो सकता है। अच्छा ऐसे भी तो लाइन बन सकता है, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बन गया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बन गया, इन दोनों को ये देखो पर्पल कलर में, फिर उसके बाद ये देखो लास्ट वाला देखो, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूं तो एक पॉइंट बन गया। मतलब मेरे को एक बात बताओ, ये जो लाइंस बन रहे हैं इसमें 2 पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ मुझे, 2 पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इन 4 पॉइंट्स में से अगर मैं कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो एक लाइन बनता है कि नहीं बनता है। इसने क्या बोला है, 4 पॉइंट्स को लीनियर बोला है, पर मेरे को एक लाइन बनाने के लिए 4 पॉइंट्स की क्या जरूरत है, मैं कोई 2 पॉइंट लेके बना रहा हूं ना, ये देखो लाइन बन रहा है 2 पॉइंट से, तो इन 4 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट से लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो भाई, खाली ऋषि का रिप्लाई आ रहा है। बट 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, which form only a straight line। जिससे एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, बट अ लाइन
can also be formed by joining 2 points from given 4 कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन मैं तो अगर लाइन बनाना तो मेरे को 4 पॉइंट की क्या गरज है, मैं तो 2 पॉइंट से भी बना सकता हूँ। हालांकि क्वेश्चन ने 4 पॉइंट यूज करके बोला है, समझ रहे हो? तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं पता करूंगा नंबर ऑफ वेज। 4c2 कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा टोटल वेज है वो कितना है, 45 है। उसमें अब उसमें ये 6 इंक्लूडेड है, तो नाउ 45 में से क्या करूंगा, मैं इस 6 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और उसमें ये चारों पॉइंट ज्वाइन करके जो लाइन एक बन रही है उसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। नाउ एडिंग लाइन फॉर्म बाय, आपको मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को ये समझ नहीं रहा होगा, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। एडिंग द लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स, तो 39, एक ही लाइन 4 पॉइंट से पास होगा तो 40 हो जाएगा, फाइनल आंसर 40। मैं इसको रिपीट करूं, यस और नो? रिपीट करूं इसको एक बार, चैट बॉक्स में यस और नो बोलो, एक्सप्लेन मोर बटन को मत टच करो। ओके, वेरी गुड, आई विल रिपीट दिस। आई रियली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ एवरीबॉडी, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि तुमको ना 4 पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन बनाने का है, ठीक है? ओके, यस और नो? हाँ, मैं ब्लू वाला पोर्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्लू वाला पोर्शन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला। मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है कि मेरे को 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाने का है, ठीक है? यस और नो? ओके, मैंने 2-2 पॉइंट से ज्वाइन करके लाइन बना लिया है। कितना वेज हो सकता है, 45 वे हो सकता है। 2-2 पॉइंट्स को यूज करके अगर लाइन बनाना है तो कितने कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं? 45 वेज हो सकते हैं, यस और नो? ओके, अच्छा उस 45 में ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है उस 4 वेज में। ये 2-2 पॉइंट अगर मैं यूज करके लाइन बनाता हूं, देखो अगर मेरे पास 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट में मैं 2-2 पॉइंट यूज करके भी लाइन बना सकता हूं, हाँ या ना? जो कि ऑलरेडी 45 एज में इंक्लूडेड था। अगर मैं दोबारा से इस 4 पॉइंट में फिर से 2-2 लाइन वालों को इंक्लूड करता हूं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 45 में 2-2 पॉइंट वाला लाइन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, ये जो 45 एज मैंने लिखा हुआ है इसमें 2-2 पॉइंट को यूज करके लाइन बनाया है। अब ये जो 4 पॉइंट्स मैंने एक साथ लिए हुए हैं इसमें भी 2-2 पॉइंट यूज करके लाइन आ रहा है, इसको मुझे फिर निकालना पड़ेगा ना इसमें से, क्योंकि 2-2 पॉइंट यूज करके तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। ये 4 पॉइंट जो मेरे को एक साथ लाइन बनाना है उसमें फिर से नहीं आना चाहिए। ये जो मेरे को 4 पॉइंट्स एक साथ दिया है उससे दोबारा 2-2 पॉइंट यूज करके लाइन बन रहा था, तो वो जो दोबारा 2-2 पॉइंट यूज करके लाइन बन रहा है उसको मेरे को निकालना पड़ेगा 45 में से, और एक वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ेगी जो कि चारों पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, एक लाइन। 4 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास हो रहा है ना? नहीं समझा अभी भी? ये 6 माइनस क्यों किया वो समझा क्या ऋषि? आपको समझा? बाकी अखिलेश आपको समझा? नहीं समझा तो नो बोल दो अखिलेश, कोई मजबूरी नहीं है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो 45 एज था उसके अंदर ना 2-2 पॉइंट यूज करके जो लाइन बनी थी ना वो मैंने लिखा, ठीक है? फिर मेरे को बोला था कि 4 पॉइंट एक साथ रख के लाइन पास कराने का, लेकिन मैं देखा तो इसमें फिर से 2-2 पॉइंट यूज करके लाइन बन रहा था। अब इसको मुझे इसमें से माइनस कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 4 पॉइंट रिजर्व करके रखा है। काय के लिए रिजर्व करके रखा है 4 पॉइंट? जिससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होगा। तो इस 45 में से वो ये वाला जो 2-2 लाइन था वो मुझे माइनस करना पड़ा, क्योंकि मैंने 4 पॉइंट को बुक किया हुआ है। काय के लिए बुक किया हुआ 4 पॉइंट?
वो 4 पॉइंट मैंने बुक किया था, उससे एक ही लाइन पास करने बोला था क्वेश्चन। इसलिए जो दो दो पॉइंट यूज करके लाइन बन रहा था इस चारों पॉइंट से, तो ऐसा 6 लाइन बन रहा था। उस 6 लाइन को मुझे 45 में से माइनस करना पड़ा। 100% समझा कि 80% कि 90% कि 99%? ओके अनुज। ओके ऋषि। अखिलेश आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको डाउट है अभी भी, आप बता नहीं रहे हो बस। अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो भाई, मेरे से ही हेजिटेट होगे तो कैसे चलेगा। हालांकि आप लोग होते नहीं, अभी बिंदास हो चुके हो, आप लोग पूछते हो डेफिनेटली, सो दैट्स वेरी गुड। वही मेरा अचीवमेंट है मेरे क्लास का। चलें आगे बढ़े। अभी और भी कुछ मेरे को आपको आज बताने का है, तो चलो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे उसका हम लोग। चलो लेट अस स्टार्ट दैट। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्ड हैज 8 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल। हाउ मेनी distinct words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ 8 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट ले लोगे, 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल ले लोगे, ये तो सबको आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे अलग अलग वर्ड बनाना है तो उनको अरेंज करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो मैंने ए बी सी डी ई लिया, तो इसको मैं ए सी डी ई भी लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं ए ई सी डी बी लिख सकता हूँ। तो उनको अरेंज करूंगा तब अलग अलग लेटर बनेगा ना, कि खाली सेलेक्ट करने से लेटर बन जाएगा। बताओ मेरे को, खाली सेलेक्ट करने से लेटर बन जाएगा कि अरेंज भी करना पड़ेगा तब अलग अलग लेटर्स आएंगे? वर्ड कुछ भी नहीं है अखिलेश, वर्ड उन लोगों ने बताया नहीं है क्या वर्ड है वो। ऐसा बस बता दिया कि 8 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल है, कौन है वो पता नहीं अपने को, उससे मतलब नहीं है। उसमें से 4 कॉन्सोनेंट्स तुमने ले लिए और 2 वॉवेल ले लिए, ठीक है। अब उसको सिर्फ सेलेक्ट करने से वर्ड बन जाएगा, कि उसको अलग 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 वर्ड अगर बनाना है मुझे उन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से, तो मुझको उसे अलग अलग फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, यस और नो? डिफरेंट डिफरेंट वे से लिखना पड़ेगा ना, जैसे मैंने इधर बताया है। जैसे अगर मेरे पास ए बी सी है तो खाली ए बी सी ले लेने से वर्ड नहीं बनेगा ना। अगर मुझे अलग अलग वर्ड बना तो मुझे बी ए सी लिखना पड़ेगा, सी ए बी लिखना पड़ेगा, मीनिंगलेस वर्ड ही बनेगा ऑब्वियसली। और ए सी बी बनेगा, है ना। अलग अलग वर्ड्स बनाने के लिए मुझे उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट भी करने बोला है, अरेंज भी करने बोला है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसका जवाब दो मुझे। सेलेक्ट करने के लिए परम्यूटेशन यूज करते हैं कि कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? सोच समझ के आवाज देना। क्या बात है, क्या बात है अखिलेश, वेरी गुड, शाबाश। कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्त। सेलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये हो गया सेलेक्ट, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसको याद रखना बड़ी बात है। अच्छा, अरेंज करने के लिए फिर क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन यूज करेंगे, वेरी गुड। इस बात को लिख लिया जाए, इस बात को लिख लिया जाए मेरे दोस्तों। परम्यूटेशन यूज करेंगे हम लोग काय के लिए? अरेंज करने के लिए। तो मेरे को इस क्वेश्चन में पहले तो सेलेक्ट करना है, और अलग अलग लेटर बनाने के लिए अरेंज भी करना है। मतलब परम्यूटेशन करना है, कॉम्बिनेशन करना है, दोनों भी चीजें करनी है। बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आई क्या? ओके, तो चलो पहले ना, पहले हम लोग सेलेक्ट वाला काम करेंगे। मतलब 8 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं 8। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं? 3। इधर कैसे हो रहा है? नाउ 4 कॉन्सोनेंट्स
आर सेलेक्टेड फ्रॉम 8 कॉन्सोनेंट्स and 2 vowels are selected from 3 vowels in 8C4 into 3C2 ways। ये स्टेप समझ में आया तो एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, सब लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ अंडरस्टूड बटन प्रेस करो। इसके बाद नाउ वी हैव टू अरेंज देम टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स। यस और नो? डिफरेंट वर्ड बनाने के लिए उनको अलग अलग फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर टोटल कितने लेटर्स हम लोग ने सेलेक्ट किए हुए थे? 6 letters are selected, so we have to arrange them in 6p6 ways। परम्यूटेशन में 6p6 आएगा क्योंकि 6 लेटर और 6 प्लेसेस है, उनके लिए 6 प्लेसेस बनाएंगे ना हम लोग, जहां पे एक बार मैं ए रखूंगा, एक बार बी रखूंगा, एक बार सी, एक बार डी, एक बार ई, एक बार एफ, तो फिर एक बार एफ, एक बार बी, एक बार ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, फिर एक बार एफ। तो 6 लेटर और 6 प्लेसेस हैं, इसलिए 6p6 ways। So therefore total ways will be what? 8C4 into 3C2 into 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल होता है, याद है ना? 6p6 परम्यूटेशन का फॉर्मूला याद है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, NPR is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 माइनस 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 माइनस 6 तो 0 ही हो गया ना, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा 8C4 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपका n है और ये आपका r है। फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और फिर उसके बाद 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल, जिसको मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल याद है आप लोगों को डायरेक्टली? अगले 6p6 होगा ना, परम्यूटेशन मतलब p लिखना पड़ता है ना। अखिलेश रिप्लाई करो, 6 फैक्टोरियल का आंसर किसको याद है? सिक्स फैक्टोरियल का आंसर बताओ भाई फिलहाल। 720। वेरी गुड। तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, उसके बाद 3 2 जा 6 होता है, कट जाएगा। 4 2 जा 8 होता है, कट जाएगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 7 जा बचा 14, है ना? इधर लिखता हूँ क्या क्या बच गया इधर। 2 इंटू 7 इंटू 5, 2 इंटू 7 इंटू 5 बच गया। इधर क्या बच गया? 3 बच गया और इधर क्या बच गया? 720। अच्छा ठीक है, तो बोलता हूँ 6C6 के लिए आप फिर सॉल्व करोगे कैसे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और उसके बाद 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
अरे मेरे को कहने का मतलब है आपके पास 6 पीपल हैं और आपके 6 के 6 सेलेक्ट कर रहे हो, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे? एक ही तरीका है ना 6 के 6 लोग को सेलेक्ट करने का, हाँ या ना? हम्म। समझ गया मैं आप क्या पूछे थे, लेकिन तभी आप क्लियर नहीं लिखे थे ना, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कि क्या एग्जैक्टली आपका डाउट है। थोड़ा क्लियर पूछोगे तो और अच्छा रहेगा। और टेंशन मत लिया करो, मैं रिप्लाई करता ही हूँ आपको। फाइंड एन इफ NC8 is equals to NC12. चलो, I want you all to try this question. Come on. I want you all to try this question. Come on, give it a try. ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, ऐसा क्वेश्चन। Come on everybody. Take 4 minutes to solve this, but इसको करो। अब हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, NCR can be written as NCN minus R. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NC8 will be equal to NCN माइनस R। R कितना इधर देखो, ये NCR है, R12 है। ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा था, अगर अपने पास ऐसा है NCX is equals to NCY, then X will be equal to Y. So therefore NC8 equal to NCN minus 12 था, so therefore 8 is equals to N minus 12। 12 इधर आ जाएगा, तो 8 plus 12 is equals to N, therefore N is equals to 20। समझा? ये दोनों प्रॉपर्टीज याद हैं क्या आप लोग को? कल के लेक्चर में बताया था ये। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। डन एवरीबॉडी, शैल आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े? आगे बढ़े? ओके, अभी अगला क्वेश्चन, आप कितने लोग को आया इसका आंसर? पता नहीं आया रहेगा कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन नहीं आया था, कोई बात नहीं अखिलेश, अभी ये वाला ट्राई करो। क्या दिया हुआ है? 30 को पेन का कलर बदल देता हूँ। 32C, अरे यार मैं रॉन्ग लिख रहा हूँ, 23C3N is equal to 23C2N plus 3। चलो एवरीवन, आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। आप सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये देखो, ये प्रॉपर्टी 1 है, ये प्रॉपर्टी 2 है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? NCX is equals to NCY, then X is equals to Y, then X is equals to Y, और दो बातें थी, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, दोनों भी बातें। अब आप लोग ट्राई करो। चलो अब देखते हैं क्या आता है कि नहीं। याद रखो एवरीवन, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल मिलता ही है, उसको सक्सेस मिलता ही है। जो बुक ही नहीं चलाएगा, पेन ही नहीं चलाएगा, उसको क्या आएगा? हाँ अखिलेश, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड अखिलेश। ये और वाला भी यूज करो ना अखिलेश, और वाले से देखो क्या आंसर आ रहा है। दोनों भी हो सकता है ना, और वाले से ना कुछ अलग आंसर आ सकता है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अदर्स आर आल्सो ट्राइंग और नॉट? सुयश आप ट्राई कर रहे हो? सुयश ट्राई करो, रॉन्ग राइट से फर्क नहीं पड़ेगा सुयश। ओके, वेरी गुड। सो देखो x इक्वल टू वाई, तो क्या आ जाएगा? ये अपना x है और ये वाला बंदा अपना y है, तो x इक्वल टू वाई, तो क्या आ जाएगा? 3n इज इक्वल टू 2n प्लस 3, और x प्लस वाई इज इक्वल टू n, तो मतलब 3n प्लस 2n प्लस 3 इज इक्वल टू n। n कितना है? 23। कहाँ पे 2n? कौन सा 2n का बात कर रहे हो? ये 2n ही तो दिया ना, 2n प्लस 3। आप पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ।
3n इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3, और यहाँ पे 3n ये वाला दूसरा वाला प्रॉपर्टी। समझा आपको? क्या अभी क्या पूछ रहे हो अभी क्लियर नहीं है मेरे को, पर आपको मेरी बात समझी? ये कितना हो जाएगा 5n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23, ये 23 इधर चला जाएगा तो 5n इज इक्वल्स टू 20, 23 माइनस 3 हो जाएगा, तो 5n इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/5, तो 5 4 जा। अच्छा आप ऐसा पूछ रहे हो क्या इधर ये भी n है और ये भी n है? हाँ तो चलेगा ना। अच्छा अभी मैं आपका क्वेश्चन समझा अखिलेश। आप ये बोल रहे हो कि सर एक बार n की वैल्यू 3 आ रही है, एक बार n की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है? अब ये अखिलेश कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अपने को x की दो वैल्यू नहीं मिलती है? मिलती कि नहीं मिलती आप बताओ? तो वहां अगर चीज पॉसिबल है तो यहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि n क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि n या तो 4 है या तो 3 है, इन दोनों में से एक। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है लेकिन है तो मैथमेटिक्स का ही पार्ट ना, है तो मैथमेटिक्स का ही पार्ट। अभी आप अगला क्वेश्चन देखोगे, अपना भी अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है। आप बताओ, ये देखो, इसको सॉल्व करो। दो वैल्यूज मतलब दोनों भी वैल्यूज है ऐसा नहीं बोला गया है, बीच में देखो और वर्ड लगाया, और का मतलब क्या होता है? या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या है। पता है आपको, आपको कितना भी आप कोशिश करोगे ना कि बुक और पेन लेके बैठो, कोई ना कोई चीज आपको रोकती रहेगी, पर उसको ओवरकम करो एवरीबॉडी। लेट अस गिव इट अ ट्राई। ओनली वन स्टूडेंट इज सेंडिंग द आंसर, सो n इक्वल टू क्या बोल रहे हो? 5 और 1, 1 तो करेक्ट है, 5 में थोड़ा गड़बड़ है। हाँ 5 नहीं हो सकता अखिलेश, 5 क्यों नहीं हो सकता मालूम है? क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग का याद हो तो अपना n हमेशा r से ग्रेटर रहेगा। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल देते हो तो ये r अपना बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 5 जा 30 बन जाएगा। सो वेरी गुड, आप ट्राई कर रहे हो उसके लिए। वी नो दैट ncx इज इक्वल्स टू ncy, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y और x प्लस y इज इक्वल्स टू n। तो पहले हम लोग x इज इक्वल्स टू y वाला सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू y में 6n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। मैं 6n को इधर ले लूंगा, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 1 5 हो गया, तो n माइनस 5 n माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। तो अपने को n का क्या वैल्यू मिल जाएगा? n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, बट n कांट बी इक्वल टू 5। क्यों नहीं 5 हो सकता n? बिकॉज अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लिया तो यहाँ पे 20 c 6 5 जा, तो यहाँ पे 21 c 30 हो जाएगा, और ये 30 हो, ये मतलब अपना हमेशा n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r रहता है, n कभी भी r से छोटा नहीं चलेगा। दैट्स राइट। तो देयरफॉर n की वैल्यू एक 1 आ गई। अब दूसरा वाला ले लेते हैं, x प्लस वाई मतलब 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वल टू n, x प्लस वाई इक्वल टू n है, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 2 जा 16 होता है, यहाँ पे माइनस 16 है, 8 2 जा, इसको प्लस रख दो, इसको माइनस, so n प्लस 8 n माइनस 2 इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल्स टू माइनस 8। अब n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं चलेगी, n हमेशा पॉजिटिव रहता है। n is equals to 2, n can't be negative, therefore n is not equal to minus 8 and n is equals to 2। therefore n is equals to 2। तो अपने को सर 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैंपियन था। वेरी गुड।
क्या बात, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे भी, अभी भी। अब देख रहे हो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुस के आ गया। ऐसे ना आप आगे चल के ना ऐसे सर्कल चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे, देखो याद है सर्कल चैप्टर पढ़े थे, उसमें भी बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। नहीं नहीं, अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना अखिलेश, तो आप आगे भी उसका एडवांटेज लेते ही रहोगे। अब ऐसा मतलब एकदम ऐसा नहीं होगा कि बिना पढ़े ही हो जाएगा, ये तो आप भी समझ ही रहे हो, लेकिन आपको उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलता रहेगा। अब जैसे आपने ही सबसे पहले आंसर सॉल्व किया, राइट, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला। अभी आप 11th में ही हो और आपने उसका बेनिफिट उठाया, तो ये तो एक चीज रहेगी हमेशा। इसलिए तो अभी आप अगली अखिलेश, अगर आप 11th में अगर आप जिस चीज में स्ट्रांग रहोगे ना, उसका बेनिफिट आपको 12th में मिल जाएगा। एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर एनी वन पर्टिकुलर स्टूडेंट। अभी आज 11th में आप जिस चैप्टर्स को, जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर ले रहे हो, उसका बेनिफिट आप 12th में उठाने ही वाले हो। ऐसा कोई चांस ही नहीं कि उसका बेनिफिट आपको ना मिले। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं एवरीबडी। अभी कल हम लोग का टॉपिक, अच्छा अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी मुझे आप लोग से। कल हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो अपना एक टॉपिक कल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ये देखो, ये पीपीटी मैंने यहाँ पे एक ऐड किया हुआ है, इसमें आप क्या देख सकते हो, आप कोई भी ग्रुप में लॉग इन कर सकते हो, वहाँ पे प्लानर देख सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे होमवर्क विजिबल रहता है इधर नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद आप कोई भी ग्रुप में जाके आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। जैसे आप ये ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में गए, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर क्लास 10 का एक ग्रुप है कोई, आप इसमें गए, इसमें जाने के बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्डेड सेशन कैसे देखना है। फिर आप जब रिकॉर्डेड सेशन में जाओगे, तो रिकॉर्डेड सेशन में जाने के, उधर जाने के बाद देखो आपको ये ओपन हो जाएगा, एक फीड करके ओपन होगा और एक लर्न करके ओपन होगा। तो आप जब लर्न में जाओगे और कोई भी एक ऐसा बटन प्रेस करोगे, तो बहुत सारा टॉपिक्स ओपन हो जाएगा, और उस टॉपिक को फिर आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक में आप जो भी प्लेबैक सेशन आपको देखना है, आप वो सेशन देख सकते हो। ओके एवरीवन, ये एक इम्पोर्टेंट था जो कि काफी बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्लेबैक देखने के बाद आप उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है, उसके असाइनमेंट्स, उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो काफी चीजें लाइंड अप हैं, आप लोग करो तो फिर उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन लेते हैं एवरीवन। ओके, सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड इट। कितने लोग को इसका आंसर आया है? चैट में इसका आंसर रिप्लाई करो एवरीवन, चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करो। ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, ये कुछ इसमें कुछ इशू चल रहा है इस चीज का, कंटिन्यूस पे काम चल रहा है, इट विल गेट रेक्टिफाइड एनीवेज। चलो कोई बात नहीं अखिलेश, आप जेन्युइनली इसको सॉल्व कर लेना और इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। हाउ वाज सेशन एवरीवन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज एवरी क्वेश्चन? सेशन कैसा था वो बताओ, हर एक चीज अच्छे से समझ में आया? ओके फाइन, सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अखिलेश, सुयश एंड ऋषि। सी यू ऑल टुमारो एट 5 PM, 5 बजे कल फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज कीप ऑन स्टडिंग थोड़ा सा। ऋषि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इसका आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा वहां पे। अभी आप लोग सोचो इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई तो करो यार। ओके ऋषि, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।